अमेरिका ने 100 से भी ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ क्या लगाए हैं। यूरोप की कंपनियां तो भारत की दीवानी हो गई हैं। वो यूरोप जो भारत के मामले में अक्सर अपनी बेहुदा स्टेटमेंटों के कारण जाना जाता था, उसको अचानक से ही भारत बहुत प्यारा लगने लगा है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि समय जो बदल गया है। दोस्तों, चीन और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच अब इक्वालिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि यार ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाइना ने तो ट्रेड डेफिसिट के मामले में कुआं खोद रखा है और वो कुएं के अंदर वो ट्रेड मुनाफा कमा कमा कर अपने देश को कितना पावरफुल बना लिए हैं। और दुनिया के दूसरे देशों के अंदर इनइक्वालिटी चल रही है, वो ट्रेड घाटे के अंदर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। आज के समय में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है तो इतनी इनइक्वालिटी कैसे होनी चाहिए। तो यही कारण है कि भारत की दीवानी बन गई हैं यूरोप के साथ साथ चाइना और एशिया की कंपनीज और एशिया के देश। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करना। और फेसबुक पेज पर अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यूरोप किसी को भी शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चीन और अमेरिका पर डिपेंड। लेकिन अमेरिका के रुख बदलने के बाद ये जो ट्रेड है काफ़ी प्रभावित होने वाला है। यही कारण है कि यूरोप को अपना देश चलाने और अपनी कंपनियों को मोटी इनकम जनरेट करवाने के लिए एशिया का रुख करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और एशिया का रुख हो और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत के पास आज कई सारे मेजर ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट्स को देखते हुए दुनिया की अगली महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। एशिया के और एक यूरोप के रिश्ते आने वाले समय में अच्छे इस तरह से हो सकते हैं कि उसकी नींव G20 के इंडिया समिट के अंदर डल गई थी, जब भारत के अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पैदा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर यूरोप की कंपनियाँ एक के बाद एक भारत को लेकर बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं। सबसे बड़ी स्टेटमेंट आई है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास की ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूथ है भारत के पास, और भारत के पास ज़बरदस्त संस्कृति है। इसीलिए भारत में लोकतंत्र होने के कारण भारत एक फेवरेबल कंडीशन बन गया है यूरोप की कंपनियों को भारत आने के लिए। दोस्तों, अक्सर ये चीज़ें चाइना के अंदर होती थी, लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट पावर होने के कारण भारत के पास आज ज़्यादा प्लस पॉइंट है। चाइना के पास लेबर सस्ती थी, भारत के पास भी लेबर सस्ती है। भारत के पास आज चाइना से ज़्यादा इंसान भारत के अंदर मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन में यूरोप की कंपनियां भारत के लिए एक फेवरेबल कंडीशन पैदा कर सकती हैं। जो काम यूरोप की कंपनियों ने चाइना के अंदर किया था वो काम वो भारत करने जा रही हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द यूरोप की कंपनियां भारत के अंदर सेल्स ऑफिस खोलेंगी और फिर फाइनल असेंबली लाइन यहां पर बनाएंगी और 80% चीज़ें वो भारत के अंदर ही बनाकर भारत की मार्केट में बेचेंगी और एक अच्छा खासा रोजगार हासिल करेंगी। भारत के अंदर यूरोप की 6000 कंपनियां आज के समय में काम कर रही हैं और इन 6000 कंपनियों के कारण भारत के अंदर 17 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस कारण से भारत के लिए ये एक फेवरेबल कंडीशन है कि यूरोप के साथ हमारे रिश्ते दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। इन सब के बीच यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। भारत के लोकतंत्र में उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है कि वह भारत के वो दीवाने बन चुके हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों यूरोप से आई इस बेहतरीन न्यूज़ के बारे में? जरा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।